हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेज को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में प्रूविंग से रिलेटेड क्या भी चीज की जरूरत पड़ेगी वो सारी चीज हम आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। अगर ये सारी चीजें आपने क्लियर कर ली फिर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक हम फॉर्मूले देखने वाले हैं, सारे फॉर्मूले इस क्लास में कवर करने वाले हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम अगले 5 मिनट में बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फॉर्मूले, आइडेंटिटी, सारा कुछ डिस्कस करने वाले और इस चैप्टर में आपको क्या आना चाहिए ताकि क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत ना आए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पे बी राइट एंगल है बी पे, ठीक है ना। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पहली रूल आपको ये पता चल गया, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। अगला वाली जो चीज है वो ये आपको पता होना चाहिए, अगर थीटा यहां पे है तो थीटा इसके रिस्पेक्ट में याद रखना ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस होगा। लेकिन अगर एंगल ये होगा, अगर एंगल अल्फा आप लेते हैं तब आपका ध्यान से देखें ये परपेंडिकुलर होगा, यानी इसके अपोजिट में जो भी एंगल होगा उसका अपोजिट साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, उसके साथ वाला बेस होता है और ये अल्फा के रिस्पेक्ट में बेस होगा। हाइपोटेनियस दोनों केस में सेम होता है, यानी मतलब याद रखना एंगल चेंज होता है तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं, हाइपोटेनियस फिक्स रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहां पे देखिए सबसे पहला जो रेशियो है साइन थीटा, साइन का जो रेशियो होता है P अपॉन एच, कॉस क्या होगा B अपॉन एच, टैन क्या होगा P अपॉन B, साथ में कॉसेक H अपॉन P, इसी का अपोजिट हो जाए, रिवर्स हो जाएगा यानी रेसिप्रोकल हो जाता है। तो कॉसेक क्या होगा H अपॉन P, देखिए साइन P अपॉन H है तो कॉसेक H अपॉन P, उसका जस्ट उल्टा हो गया, ठीक है ना। कॉस B अपॉन H था तो सेक H अपॉन B हो गया। टैन क्या था P अपॉन B था तो कॉट क्या हो गया B अपॉन P हो गया। ध्यान से देखो ये जो इस साइड मैंने लिखा उसी का रेसिप्रोकल है। अगर ये रेसिप्रोकल है तो यहां से रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज भी समझ लेते हैं। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, इसीलिए ये चीज हो गई, ठीक है ना। और कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन होगा, भाई साइन 1 अपॉन कॉसेक तो कॉसेक क्या होगा 1 अपॉन साइन, ठीक है ना। तो यहीं से एक चीज निकल के आता है, इनका रिजल्ट आपको याद रखना है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जो प्रोडक्ट होता है दोस्त 1 होता है, ठीक है ना। आइए आगे tan थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है क्या होता है कॉट होता है, यानी tan थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा होगा, कॉट क्या होगा 1 अपॉन tan थीटा। यहीं से अगर ये दोनों रेसिप्रोकल है यानी रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा। तो यहीं से आपको याद रखना है कि tan थीटा और कॉट थीटा का जो प्रोडक्ट होता है 1 होता है। आगे आइए कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। यानी मतलब अगर ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो इनका प्रोडक्ट क्या हो गया भाई 1 हो गया। तो आपने क्या बता दिया कॉस थीटा इनटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये चीज क्लियर हो गई। तो आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज क्लियर हो गई। अगर आपको ये याद हो गई तो आपको पहले टेबल बता देता हूं फिर आगे लेके चलूंगा। आइए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख लेते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेबल आपको आनी ही चाहिए इस चैप्टर में। अब ये देखिए ध्यान से देखिए, हमें साइन कॉस और टैन तीन चीज याद करनी है। अगर हमें तीन चीज याद हो गई तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए जो साइन 0 है, साइन 0 होता है, साइन 30 1/2 होगा, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 होता है एंड साइन जो 90 है 1 होता है, ठीक है ना। अगर मुझे साइन याद हो गया तो मैं कॉस भी याद कर सकता हूं, बस कॉस को क्या करना है इसे शिफ्ट कर देना है, रिवर्स कर देना है, यानी मतलब जो आप इधर से जा रहे हैं आप ये वाली चीज यहां पे कर दो, जो साइन 90 वही कॉस 0 है, जो साइन 60 वही कॉस 30 है, इस तरीके से। तो देख लो कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 एंड कॉस 90 0 होता है, ठीक है ना। अब ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई है तो tan थीटा होता है जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं यार, इसको और इसको डिवाइड कर दो, 0 अपॉन 1 करेंगे 0 आएगा, ठीक है ना। 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे 1 अपॉन √3 होगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा। यानी मतलब आपको याद क्या रखना है कि भाई tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है एंड tan 90 जो होता है नॉट डिफाइंड होता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने बता दिया 1/0 कोई चीज होता है तो ये किधर लेके जाता है नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी की तरफ नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है ना। और 1/∞ तो वो किधर लेके जाएगा 0, यानी मतलब अगर इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या आएगा 0। अब यहां पे एक चीज मैंने रेसिप्रोकल आइडेंटिटी आपको सिखाई दिया है, तो आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो बस इनके
जो वैल्यूज हैं रेसिप्रोकेट कर दो। ध्यान से देखो, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड यहाँ पे कर दिया आपने, ठीक है ना, एनडी कर दिया, नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1 अब कॉसेक आप लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, कॉसेक 30 क्या होगा, बस इसका रेसिप्रोकल 2, कॉसेक 45 √2, बस रेसिप्रोकल करते जाओ, ये 2/√3, ठीक है ना, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। चलिए, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, बस इसको रेसिप्रोकेट कर दो सारी वैल्यूज को, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, √3/2 का 2/√3 हो गया, 1/√2 का √2 हो गया, ठीक है ना, और ये 1/2 का 2 हो गया, 0 का नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, तो एनडी लिख दिया आपने, ठीक है, नॉट डिफाइंड, भाई 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। चलिए, कॉट, भाई tan का रेसिप्रोकल आपको पता है tan 1/cot होता है, तो tan जो भी वैल्यूज है उसको क्या कर दो, रेसिप्रोकेट कर दो, तो 0 का नॉट डिफाइंड होता सर, ठीक है, नॉट डिफाइंड, इस तरीके से 1/√3 तो √3 हो गया, ये 1 है तो 1 होगा, 1 का रेसिप्रोकल, √3 का 1/√3 हो गया, ठीक है ना, एंड आपको पता है 1/∞ करेंगे तो 0, तो ये क्या आ गया, 0 हो गया। तो आपको ये टेबल आपको इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको आनी ही चाहिए, इस टेबल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये टेबल आपको आती है तो फिर आपको बल्ले बल्ले है, मजा आ जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, कुछ आइडेंटिटी और बची है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे आइए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे प्रूविंग वाले क्वेश्चन बनते हैं दोस्त, ये प्रूविंग में बहुत ही हेल्प करता है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं इसे। तो सबसे पहला जो आपका आइडेंटिटी है ना, वो क्या है भाई, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आना ही चाहिए। फिर इसी से मैं क्या कर सकता हूं, इसे ट्रांसपोज कर सकता हूं, मैं sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से मैं कॉस स्क्वायर को भी क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से हमने 2 आइडेंटिटी और बना दी। जब भी जरूरत पड़ेगा साइन स्क्वायर की जगह मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा। प्रूविंग में ये हेल्प करते हैं। चलिए, अगला आइडेंटिटी आपका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। बेटा याद रखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, कंफ्यूजन ना हो, कभी कभी बच्चे टैन स्क्वायर माइनस सेक याद कर लेते हैं। याद, ये एकदम से सही तरीके से याद होनी चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। यहीं से आपको 2 आइडेंटिटी फिर ट्रांसपोज करके निकालूंगा कि भाई सेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर, भाई इस टैन स्क्वायर जो माइनस है उधर राइट साइड में भेजोगे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। यहां से देखिए जरा, टैन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब भी जरूरत पड़े टैन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। अब बच्चे नेक्स्ट पे आइए, यहां पे जो अगली आइडेंटिटी है दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यार कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जब भी मिले उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। और यहीं से 2 आइडेंटिटी और आपको मिलेंगी कि भाई कॉसेक स्क्वायर की जगह, कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकता हूं, एंड कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं यहां पे, एंड आप क्या लिख सकते हैं यहां पे, ध्यान से देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। तो याद रखना, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। बेटा जी, अगर ये चीज याद हो गई तो यहां से और एक चीज बताऊंगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई जो कॉसेक और कॉट होता है ना, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, ये क्या होता है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहीं पे ऐसे लिख सकता हूँ भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिखा है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बेटा ये ध्यान से देखो, ये जो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है रेसिप्रोकल है किसका, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मुझे एक की वैल्यू पता चल जाए बेटा, एक की वैल्यू, अगर मुझे इसकी वैल्यू x पता है तो ये क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, याद रखना। सिमिलरली यहां से भी आप लिख सकते हो कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा और ये सेक थीटा माइनस टैन थीटा।
तो सेक थीटा प्लस tan थीटा रेसिप्रोकल होता है किसका, सेक थीटा माइनस tan थीटा का। यहां भी सेम चीज से बेटा जी याद रखना आपको, अगर ये x पता चल गया बेटा तो ये क्या हो जाएगा 1/x, इसमें से एक की वैल्यू पता है दूसरा निकल सकता है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा किसका रेसिप्रोकल, सेक थीटा माइनस tan थीटा, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहां भी cosec थीटा प्लस cot थीटा और cosec थीटा माइनस cot थीटा जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है बेटा जी। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार के सैंपल पेपर में भी इसी से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। अब आपको लगेगा क्या इतनी चीज जरूरी है, क्या इतने में हमारा आइडेंटिटी हमने देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, टेबल देख लिया, क्या हम इससे अब क्वेश्चन कर सकते हैं? तो मैं बोलूंगा नहीं बेटा, आपको थोड़ी सी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का ज्ञान होना चाहिए। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का अगर ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो फिर आपको करने में दिक्कत आएगी क्वेश्चन। तो देखिए क्या क्या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको पता होना चाहिए। सब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको बचपन में आपने सीखा है, a प्लस बी होल स्क्वायर बेटा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ध्यान दें ये तो याद है, लेकिन कल को आपको जैसे लेट से यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म में कोई आइडेंटिटीज लिखी है, कोई दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा है, तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। साथ में a माइनस बी होल स्क्वायर भी पता है, तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर ऐसा है तब a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस 2ab होता है, यहाँ पे प्लस 2ab होता है बेटा जी। फिर साथ में अभी हमने आपको दिखाया कि भाई कैसे आपने सेक और टैन और कॉसेक कॉट में ये आइडेंटिटी यूज किया, राइट ना। वही सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर को आपने सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा लिखा। तो देखो इसी आइडेंटिटी का यूज करके आपने लिखा। साथ में बेटा इसको प्रूविंग में इसकी आइडेंटिटी की जरूरत होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब थीटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, राइट। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी लिख सकते हैं। साथ में बेटा यहां पे देखिए आगे क्या लिखा है, ए क्यूब, आगे लिखा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये क्या होगा ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है। फिर पावर 4 आ गया, तो फिर डरना नहीं है, पावर 4 आ गया तो कोई बात नहीं, पावर 4 भी हम सॉल्व करेंगे, इसके भी क्वेश्चन आते हैं बेटा। पावर 4 आएगा तो कैसे लिखोगे, आपको पता है हम इसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं किस तरीके से, देखिए भाई a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसको मैंने ब्रेक करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्दर ए प्लस बी ए माइनस बी में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से जब पावर 4 आएगा बेटा जी, पावर 4 आएगा तब देखिए कैसे लिखेंगे आप। जब पावर 4 आ गया तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, देखिए जब पावर 4 आ गया तो आपने प्लस आ गया, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको कैसे लिख दिया। तो ये आइडेंटिटी हमने ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर वाला लगा दिया। बेटा आपने यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो आप क्या लिखते हो, आप लिखते हैं ना कि ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab लिखते हैं, यही लिखते हो कि नहीं। अगर ये a टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 है, तो मैंने क्या लिखा, a टू द पावर 4 को a स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर लिख दिया इस तरीके से। अब देखो अब इसी आइडेंटिटी का यूज करूंगा, वही जहां पे स्क्वायर है ना, तो a की जगह a स्क्वायर रख दो ऐसे, ठीक है ना, b की जगह b स्क्वायर डाल दूंगा और ये होल स्क्वायर लगेगा माइनस 2, ए बी है तो ए बी की जगह मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया। तो बेटा इसी आइडेंटिटी का यूज करके हमने ये सॉल्व कर लिया। तो इससे भी आपको क्वेश्चन प्रूविंग में आती है। अगर ये आइडेंटिटीज को नहीं आता फिर आपको दिक्कत होगी। सिमिलरली ए टू द पावर 6 प्लस बी टू द पावर 6 को भी आप देख लो कैसे डील किया। तो यहाँ पे मैंने ब्रेक करा ए स्क्वायर क्यूब प्लस बी स्क्वायर क्यूब, ठीक है ना। फर्दर ए स्क्वायर क्यूब और बी स्क्वायर क्यूब में आइडेंटिटी लगाया मैंने, कौन सा, क्यूब वाला, ये आइडेंटिटी। तो a प्लस बी जो था यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बाकी ए स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा ए टू द पावर 4, बी स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा बी टू द पावर 4, माइनस यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। फिर मैंने यहाँ पे ना ये वाली आइडेंटिटी यूज कर ली, ये वाली, तो इसकी जगह मैंने ये डाला, तो ये माइनस 2ab है, एक ए बी यहाँ ऑलरेडी था ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी आपका ये वाला बनता है बेटा जी। तो बेटा ये आपका आइडेंटिटी बनता है ए टू द पावर 6 प्लस बी टू द पावर 6 क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस
3a² बेटा इस पे भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। साथ में आपको ये भी चीज याद करके रखनी है यार कि जब भी आपको ना ऐसा कुछ मिलता है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं tan थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर। दोस्त अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। क्यों ऐसा, क्योंकि आप सोचोगे यार यहाँ पे a² प्लस b² प्लस 2a भी होना चाहिए। एक्चुअल में आपको पता है हमने क्या देखा कि यार tan थीटा और cot थीटा का प्रोडक्ट 1 होता है, तो यहाँ पे आप tan थीटा इंटू cot थीटा तो खुद से भी लिख सकते हो, बट डायरेक्टली आपको ये पता होना चाहिए। सिमिलरली sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 है तो इसको आप sin थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। सिमिलरली cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 है तो इसे cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये सारी चीजें आपको याद रखना है और आपने ये टेबल और आपने ये फॉर्मूलेज आइडेंटिटीज लर्न कर लिए हैं, फिर आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यकीन मानिए अगर ये चीजें आपने कर लिया, अपने दिमाग में फिट कर लिया और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप रेडी हो चुके हैं, अब आप जाइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आई थिंक इसी जो जितनी चीज सिखाई है उसी में आपका काम हो जाएगा। अब आप विद्यामाइन ऐप में जाइए, वहां पे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। वहां पे ऑर्गेनाइज तरीके से हर वेराइटी क्वेश्चन किए गए हैं, वहां पे बताए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद्यामाइन।